5 years in this Jordan Valley, वहाँ पे एजुकेशन के बारे में आप क्यों दिलचस्पी नहीं ले रहे, क्यों बच्चों को नहीं पढ़ा रहे? अफसोस की बात यही है कि भाई एक आदमी वहाँ सिग्नेचर की बजाय वहाँ अंगूठा लगा ले, ये हमारी इंसल्ट है। इस इंसल्ट को आप लोग महसूस करें, कितनी भी कोशिश करें भाई, इत्तेहाद जमा करें। अगर हम 5000 पाकिस्तानी यहाँ काम कर रहे हैं जॉर्डन वैली में, अगर हम एक एक दिनार जैसे कि हम अपने पॉकेट से एक सिगरेट की जो है वो जब भी डेली खर्च कर सकते हैं 50 पैसे, तो उसको हम सेव करके वो एक दिनार अपने बच्चों की तालीम के लिए रखें, ताकि उनके लिए अखराजात हम करके उनको पढ़ाएं, तो फिर हम तरक्की कर सकते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है बलोच रहनुमाओं को, बलोच भाइयों को, कि वो तालीमी मेयार में कुछ दिलचस्पी ज़रूर ले। और मैं आखिर में अपने सफ़ीर साहब और मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ जॉर्डन वैली में आकर जो है इस हमारी गरीब महफिल को जो है वो दोबारा किया है। थैंक्स फॉर यू। जनाब मोहम्मद सालेह मनसी साहब को जो अपने ख्यालात का इजहार करें। पहले तो मैं अर्ज करता हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, कोई तालीम नहीं है। ये इजाज़त है तो मैं ज़रा थोड़ा कुछ ख्यालात सिंधी में करूँ, जो हमारी मादरी ज़बान सिंधी है, जो सब के तरफ से। पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान के तरफ, पूरे पाकिस्तान के तरफों सफ़ीर साहब के मुबारकबाद और पूरे स्टाफ के, जो असां ग़रीबन जी हिन झुगी में हिन वक्त मेहरबानी करे असां इतनी असांखे अहिड़ी ख़ुशी थी आहे, जंहिं ख़ुशी में असां मापों कोन था। असांजी इज़त वधाए थो। हर हिकु अरब ॾिसनि था त पंहिंजे सफ़ारत जा माण्हू, फ़ौजी जवान, PI वारा सभु अचनि था। असांखे पहले त असांखे इहा इज़त असांजे लाइ वधि में वधि आहे, असां एतिरी ख़ुशी असां कॾहिं न थी आहे जो हिन वक़्तु उहो ख़ुशी इन शख़्स फ़क़ीर मुंदर जे ख़ुशी जंहिंमहिल हिते पेर रखिया उर्दुन में, त असांजे लाइ इहो तालुक़ु सफ़ारतखाने सां हमेशह जे लाइ असांजे गहरी दिली तालुकात आहे। असांजा भाइर आहिनि, असां ग़रीब ऐं हारी ऐं मज़ूर, इहो कॾहिं कॾहिं बि असां जेके दाह कयूं था त पंहिंजे दुख जो, ऐं सफ़ीर साहिब खां के माण्हू चवनि त चरियो आहे पागल आहे, के त असांखे ध्यानु था ॾियनि त सही माण्हू आहे। असां पंहिंजो हाल हवाल जेको आहे सॼो, ऐं पंहिंजो सफ़ीर साहिब खे, सेक्रेटरी साहिब खे, हर हिक खे दिली हालात था ॿुधायूं। ऐं इनशा अल्लाह असांजे दुख सुख में हो बि शरीक हूंदा, असां बि उन सां शरीक आहियूं। असांखे इहा उमेदु आहे त असांजा तालुकात सफ़ारतखाने सां वधंदा वेंदा, इनशा अल्लाह गहरी थी वेंदा। हर ताउन में असां उन सां कान हूंदासीं, हो असांजा भाइर आहिनि। सुबुह खां वठी असांजे महिमान भाइरनि हारनि वीचारनि, किथे इर्बित जा माण्हू काॾों काॾों सभु इन्हीअ में, इन ख़ुशीअ में सफ़ीर साहिब जे में ऐं सफ़ारतखाने वारे में हे स्टाफ जे लाइ वेठा इंतज़ारु हो सफ़ीर साहिब कोई ॿिया अचनि, असांजो इस्तक़बाल कयूं, असांजी ख़ुशी थिए। असांजी अञा एतिरी ख़ुशी थी आहे ऐं इज़त जंहिंमें असां उन जे लाइक़ु न आहियूं। ऐं अस्सलाम वालेकुम। अब गुजारिश है जनाब फ़कीर मुंदर साहब को जो मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। से और अपनी माई बहनों की तरफ से अर्ज करता हूँ। जनाब आली, सबसे पहले मैं ये अर्ज करूँगा, ये जंगल में मंगल जनाब सफ़ीर साहब के आमद पर एक मुबारक मौका हुआ है, और ये हमारे बिरादरी का दिली जज्बा और वतन का है, और हमारे लोगों से मिलें और उनके हौसले बढ़ें, उनकी हमदर्दियाँ हासिल करें, उनकी दुआएं हासिल करें, और हम लोगों में जो मेल मिलावत की मोहब्बत होगी उसको उजागर करें। और मैं अपने भाइयों की वो तर्जमानी, वो जज्बात अर्ज करता हूँ, इनकी जो बड़ी कदर है, जो शान से ये इन्होंने बजा लाया है और अपने सफ़ीर साहब के इस्तकबाल को आकर जमा हुए हैं। मैं अपने भाइयों का और शुक्रनामा जनाब सफ़ीर साहब, सेक्रेटरी साहब और दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और अपने मैनेजर साहब PI के जो पुराने 75 से लेकर वो भी पाकिस्तान के मईशत में वो काम कर रहे हैं, लोगों को हिम्मत दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान।
अब इख्तिताम तकरीब पर जनाब सफ़ीर साहब को हम गुजारिश करेंगे कि वो भी अपने ख्यालात से हमें नवाजें। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी है आज इस मौके पे कि मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और आपके हुजरे में आया हूँ, आपके ज़मीन पे आया हूँ और आप सबसे मुलाकात हुई, सबसे मिलने का मौका हासिल हुआ। मैंने मंजर फ़कीर साहब से वादा किया था कि मैं ज़रूर हाज़िर होऊंगा और कबल इसके कि आप फिर यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएं, मेरा पूरा इरादा था कि मैं यहाँ आपसे आकर मिलूँगा। मैं अभी सिर्फ 2-3 हफ्ते हुए हैं कि मैं यहाँ उर्दून आया हूँ और हुकूमत ने मुझे यहाँ नामज़द किया है सफ़ीर, और मैं अब इंशाल्लाह यहाँ पे मुक़ीम हूँ, अम्मान में मैं मुक़ीम हूँ और मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के सामने। कोई भी आपकी मदद मैं कर सकता हूँ तो उसके लिए मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। आज 24 मार्च है, क्योंकि 23 मार्च के एक दिन बाद 23 मार्च पाकिस्तान का कौमी दिन है। उस दिन सन 40 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, तो उस करारदाद के तहत पाकिस्तान मुल्क बना था और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उस करारदाद की तामील की थी, जो कि सन 47 में फिर पाकिस्तान का क़याम हुआ। तो ये बहुत मुबारक मौका है, क्योंकि ये जुमा उस 23 मार्च के दूसरे दिन का जुमा है और आज हमें कायद-ए-आज़म की बातें याद करनी चाहिए। कायद-ए-आज़म ने, जैसा कि मैंने कल भी कुछ दोस्त आए थे तो मैंने जिक्र किया था कि कायद-ए-आज़म ने जो 3 बातें कौम को बताई थी, सिर्फ फ़कत 3 अल्फाज हैं और बड़े छोटे अल्फाज हैं लेकिन बहुत मानी खेज़ अल्फाज हैं। एक है इत्तेहाद, आपस में इत्तेहाद होना चाहिए, हमें सबको मुत्तहिद होना चाहिए। इत्तेहाद पहला उसूल उन्होंने बताया था। दूसरा उसूल ईमान, कि आप अपना ईमान कायम रखें, अपना मज़हब कायम रखें। और तीसरा उसूल है तंजीम। तो इत्तेहाद, ईमान और तंजीम, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ये 3 अल्फाज का एक मैसेज या पैगाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने सारे कौम को दिया था। तो इन तीनों पे की अगर हम पैरवी करें या इन तीनों को अपने जहन में रखें तो ज़िंदगी के सबसे बड़े मसले हमारे हल हो जाते हैं। हम अगर आपस में इत्तेहाद रखें तो हम सबसे मिलकर रहेंगे। अब इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान, मुहाजिर, जितने भी कौमें पाकिस्तान में बसती हैं, सब एक जैसे भाई हैं। सब हम एक ही किस्म का लिबास पहनते हैं, एक ही किस्म का खाना खाते हैं, रोटी दाल हम सब खाते हैं, शलवार कमीज़ हम सब पहनते हैं और हम एक ही तरह की गुफ्तगू करते हैं। तो हमें कोई वजह नहीं कि हम आपस में लड़ाई करें और तफरक़ात पैदा करें। मज़हब हमारे, अगर कोई एक इस्लाम, एक मज़हब है। कायद-ए-आज़म से किसी ने पूछा कि आप शिया हैं या सुन्नी हैं, तो उन्होंने कहा मैं मुसलमान हूँ। तो ये शिया सुन्नी ये सब बेमाने बातें हैं। आप मुसलमान हैं या नहीं हैं, आपने कलमा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। तो ये उसूल होना चाहिए। इसी तरह इत्तेहाद का ये है कि आपसे मेरी फ़र्ज़ किया कि मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि आपसे मुझे किसी बात पे मुझे कि ये जो आपने अपने गले में स्कार्फ बांधा हुआ है मुझे दे दें, आप कहेंगे नहीं जी ये मुझे ज़्यादा पसंद है। किसी एक आदमी को पीछे हटना पड़ेगा। यानी किसी भी झगड़े में, किसी भी मसले में एक आदमी को कम